सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, तुलसी की ये अमृत तुल्य कथा तो मैंने सुन ली। अब आप सावित्री की कथा कहने की कृपा कीजिए। ऐसा सुना गया है कि वे सावित्री वेदों की जननी है। वे सर्वप्रथम किससे उत्पन्न हुई? इस जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की? श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, सर्वप्रथम मुनि ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने और तदंतर विद्गणों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया और इसके बाद चारों वर्णों के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, वे अश्वपति कौन थे? सर्वप्रथम उन्होंने सर्व पूज्या उन देवी की पूजा किस कामना से की तथा बाद में किन लोगों ने उनका पूजन किया? श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, मद्र देश में अश्वपति नामक एक महान राजा हुए। वे अपने शत्रु के बल का नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले थे। उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वे रानी धर्मनिष्ठ थी। वे उनके लिए उसी प्रकार थी जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी। हे नारद, वे रानी मालती निसंतान थी। अतः उन्होंने वशिष्ठ के उपदेश अनुसार भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की, किंतु रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन हुए। अत कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से वे घर चली गई। राजा अश्वपति ने उन्हें दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों से समझाया। इसके बाद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्षों तक तपस्या की। उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। हे नारद, उन राजा ने ये अशरीरी आकाशवाणी सुनी, हे राजेंद्र, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच वहां मुनि पराशर आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर मुनि राजा से कहने लगे, मुनि बोले, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश करता है। 10 बार का गायत्री जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट होता है। गायत्री का 100 बार का जप महीने भर के संचित पाप को हर लेता है और 1000 बार का जप वर्ष भर के संचित पाप का नाश करता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए गए पापों तथा 10 लाख जप अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट करता है। गायत्री के 1 करोड़ जप से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप विप्रों की मुक्ति कर देते हैं। द्विज को चाहिए कि हाथ को सर्प के फण के आकार का बनाकर अंगुलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले। फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर और हृदय देश तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए। वो उसे स्थिर करके स्वयं पूर्व की ओर मुख करके जप करे। अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिण क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के जप का यही नियम है। हे राजन, श्वेत कमल के द्विजों अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जप करना चाहिए। पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करे। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए। तत्पश्चात उसी माला से विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। हे राजऋषि, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए। इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। हे राजन, अपवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या सदा कीजिए। संध्या ना करने पर
व्यक्ति अपवित्र रहता है और वे समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वे दिन में जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रहता। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वे शूद्र के समान है और समस्त ब्राह्मणोचित कम से बहिष्कृत कर देने योग्य है। जो विप्र जीवन पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वे तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है। उसके चरण कमल की धूल से पृथ्वी शीघ्र पवित्र होती है। जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वे तेज से संपन्न तथा जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पाप से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प। जो दिन त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता, उनके मंत्र की आराधना नहीं करता और उनका उत्सव नहीं मनाता, वे विषहीन सर्प की तरह तेज रहित होता है। जो द्विज विष्णु के मंत्र से विहीन है, त्रिकाल संध्या से रहित है और एकादशी व्रत से वंचित है, वे विषहोन सर्प को भांति निश्चय होता है। जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, धोबी का काम करता है, बैल पर बोझा ढोने का काम करता है, शूद्रों का अन्न खाता है, वे विषहीन सर्प के समान है। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री का शूद्र पति बनता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है, वे विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है। जो द्विज शूद्रों से दान लेता है, शूद्रों का ये कराता है, मुनि का काम कराता है और तलवार लेकर पहरेदारी करके जीविका उपार्जन करता है, वे विषहीन सर्प की भांति तेज शून्य होता है। जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम बेचता है, पति तथा पुत्र से हीन और ऋतु स्नानदान स्त्री के यहाँ भोजन करता है, स्त्रियों के व्यभिचार से अपनी आजीविका चलाता है और सूदखोर होता है, वे विषहीन सर्प के समान तेज रहित होता है। जो द्विज विद्या का विक्रय करता है, वे भी विषहीन सर्प के सदृश होता है। जो ब्राह्मण सूर्य उदय हो जाने के बाद सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती को पूजा से वंचित है, वे विषहीन सर्प के समान निस्तेज है। हे मुने, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान और ध्यान आदि आवश्यक प्रयोग बतला दिए। महाराज अश्वपति को संपूर्ण उपदेश देकर मुनि अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात राजा ने भगवती सावित्री की विधिवत उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त किए तथा उन्हें अभिष्ट वर भी प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, उन मुनि पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान, पूजा विधान, स्तोत्र तथा मंत्र का उपदेश देकर प्रस्थान किया था। साथ ही राजा ने किस विधान से वेद माता सावित्री की भलीभांति पूजा की और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा करके उन्होंने कौन सा वर प्राप्त किया। हे प्रभु, सावित्री का ये परम महामय, अत्यंत रहस्य युक्त और वेद प्रमाणित संपूर्ण प्रसंग संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति पूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत 14 वर्ष है। इसमें 14 फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प, धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रखते। तत्पश्चात गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। माध्य नंदिनी शाखा में भगवती सावित्री का जो ध्यान, स्तोत्र, पूजा विधान तथा सर्व काम प्रद मंत्र प्रतिपादित किया गया है, उसे आप सुनिए। ध्यान इस प्रकार है। भगवती सावित्री का वर्ण तप्त स्वर्ण की प्रभा के समान है। ये ब्रह्म तेज से देदीप्यमान है। ये ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन हजारों सूर्यों की सम्मिलित प्रभा से संपन्न है। इनका मुखमंडल प्रसन्नता तथा मुस्कान से युक्त है।
ये रत्न में आभूषणों से अलंकृत हैं। अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने ये विग्रह धारण किया है। ये सुख प्रदान करने वाली हैं, मुक्ति देने वाली हैं। ये शांत स्वभाव वाली हैं, जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की प्रिया हैं। ये सर्व संपत्ति स्वरूपिणी हैं, सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करती हैं। वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त वेद शास्त्र इन्हीं के स्वरूप हैं। ऐसी उन वेद बीज स्वरूपा वेद माता सावित्री की मैं उपासना करता हूँ। इस ध्यान के द्वारा देवी सावित्री का ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तदंतर हाथों को सर से लगाकर पुनः ध्यान करके भक्ति पूर्वक व्रती को कलश पर देवी सावित्री का आवाहन करना चाहिए। तदंतर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते 16 प्रकार के पूजन उपचार अर्पण करके विधि पूर्वक महादेवी सावित्री की पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आसन, पादम, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शव्य, यही देने योग्य 16 उपचार हैं। इनके मंत्र नीचे दिए गए हैं। आसन, हे देवी, श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित अथवा स्वर्ण निर्मित ये देवताओं का आधार स्वरूप पुण्य प्रदासन मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक निवेदित किया है। पादम, परम प्रीति उत्पन्न करने वाला पुण्य प्रद तथा पूजा का अंगभूत ये पवित्र तीर्थ जल मेरे द्वारा आपको पादम रूप में अर्पित किया गया है। अर्घ्य, दुर्वा पुष्प, तुलसी तथा शंख जल से संबित ये पवित्र तथा पुण्यदायक अर्घ्य मैंने आपको अर्पित किया है। स्नान, चंदन मिलाकर सुगंधित किया गया जल तथा सुगंध फैलाने वाला ये तेल आपको स्नान हेतु भक्ति पूर्वक निवेदित किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। अनुलेपन, हे अंबिके, सुगंधित द्रव्यों से निर्मित दिव्य गंध प्रदान करने वाला तथा चंदन जल से मिश्रित ये पवित्र तथा प्रीतिदायक अनुलेपन मैंने आपको भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। भूप, हे परमेश्वरी, समस्त मंगल प्रदान करने वाला पुण्यदायक सुगंध युक्त सुखदायक तथा सर्व मंगल रूप ये उत्तम धूप मैंने आपको अर्पण किया है। इसको ग्रहण कीजिए। दीप, अंधकार के नाश के बीज स्वरूप प्रकाश फैलाने वाला ये दीपक मैंने आपको जगत के दर्शनार्थ अर्पित किया है। नैवेद्य, संतुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाले एवं भूख शांत करने वाले स्वादिष्ट नैवेद्य को आप स्वीकार करें। तांबूल, कर्पूर आदि से सुवासित तुष्टिदायक पुष्टिप्रद तथा रम्य ये उत्तम तांबूल मैंने आपको निवेदित किया है। शीतल जल, प्यास का शमन करने वाले जगत के जीवन तथा प्राण रूप इस परम शीतल जल को आप स्वीकार करें। वस्त्र, कपास तथा रेशम से निर्मित देह के शोभा स्वरूप तथा सभाओं में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले इस वस्त्र को आप स्वीकार करें। आभूषण, स्वर्ण आदि से निर्मित प्रभायुक्त सदा शोभा बढ़ाने वाले सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस रत्न में आभूषण को आप स्वीकार करें। फल, अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूपों वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने वाले इस फल को आप स्वीकार करें। पुष्पमाला, सभी मंगलों का मंगल करने वाले सर्वमंगल रूपा अनेक प्रकार के पुष्पों से विनम्रित परम शोभा से संपन्न प्रीतिदायिनी तथा पुण्य में इस माला को आप स्वीकार करें। सिंदूर, हे देवी, पुण्यप्रद तथा सुगंध पूर्ण इस गंध को आप स्वीकार करें। ललाट की शोभा बढ़ाने वाले भूषणों में परम श्रेष्ठ तथा अत्यंत मनोहर इस सिंदूर को आप स्वीकार करें। यज्ञोपवीत, पवित्र सूत्रों में निर्मित विशुद्ध ग्रंथि से युक्त तथा वैदिक मंत्रों से शुद्ध किए गए इस यज्ञोपवीत को आप स्वीकार करें। हे नारद, विद्वान पुरुष मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन द्रव्यों को भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पाठ करें और इसके बाद व्रती ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दक्षिणा प्रदान करें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके अंत में स्वाहा तथा उसके पूर्व में लक्ष्मी
लक्ष्मी माया और काम बीजों को लगाने से श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। माध्यान्हनी शाखा में वर्णित सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तथा विप्रो के जीवन स्वरूप सावित्री स्तोत्र को आपके सामने व्यक्त करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हे नारद, प्राचीन काल की बात है। गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी, किंतु वे सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को तैयार नहीं हुई। तब कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री का स्तवन करने लगे। तदंतर उन सावित्री ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार किया। ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद विग्रह वाली मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा हिरण्य गर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। परम तेज में विग्रह वाली परमानंद स्वरूपिणी तथा दिव्य जातियों के लिए जाति स्वरूपा हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नित्या नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सर्व मंगलमय हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों की सर्व स्वरूपिणी मंत्रों की सारभूता प्राप्त पर सुख प्रदान करने वाली तथा मोक्षदायिनी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रो के पाप रूपी ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वे सब पाप के स्मरण मात्र से जलकर भस्म हो जाता है। इस प्रकार स्तुति करके जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी वहीं पर सभा भवन में विराजमान हो गए। तब वे सावित्री ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हो गए। हे मुने, स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति करके उनका दर्शन किया और उनसे मनोवांछित वर भी प्राप्त किया। जो मनुष्य संध्या करके स्तोत्रराज का पाठ करता है वे उस फल को प्राप्त करता है जो चारों वेदों का पाठ करने से मिलता है। हे नारद, राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनकी स्तुति करने के अनंतर उसी स्थान पर हजारों सूर्य के समान तेज से संपन्न उन देवी के दर्शन किए। अपने प्रभा मंडल से दिशाओं को आलोकित करती हुई प्रसन्न वंदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया जैसे माता अपने पुत्र को कहती है। सावित्री बोली, हे महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या कामना है और आपकी पत्नी क्या चाहती है। मैं निश्चित रूप से ये सब प्रदान करूंगी। आपकी साध्वी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखती हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चले गए और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए। उन्हें समय पर पहले कन्या हुई। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वपति ने उसे कन्या का नाम सावित्री रखा। ये कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और यथा समय रूप तथा यौवन से संपन्न हो गई। उसने दुम्नसेन के सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से पुत्र सत्यवान का पति रूप में वर्ण किया। तब राजा ने रत्न में भूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित किया। सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य प्रकर में सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्ष पूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए। साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। दैवयोग से सत्यवान वृक्ष से नीचे गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। हे मुने, सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उन्हें अंगुष्ठ परमाणु सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्रस्थान किया, तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। सैमनीपुरी के स्वामी और साधुओं में परम श्रेष्ठ धर्मराज सुंदर दांतों वाली उस सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम ये मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रही हो? यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक कभी नहीं जा सकता। हे साध्वी, भारतवर्ष में आए हुए तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अब ये सत्यवान मेरे लोक में जा रहा है। प्राणी क्रम के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख, दुख, भय और शोक भी कर्म से ही मिलते हैं। जीव अपने क्रम के प्रभाव से इंद्र हो सकता है। वे अपने क्रम
से ब्रह्मपुत्र बन सकता है और अपने कर्म के द्वारा वे हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सिद्धियां, अमरता और भगवान विष्णु के सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष पद निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा देवता, मनु, राजेंद्र, शिव तथा गणेश तक का पद सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार अपने कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य श्रेष्ठ मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा मलेच्छ बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अपने कर्म अनुसार ही प्राणी को जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, उन वन के प्राणी, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीट, दैत्य, दानव तथा असुर आदि योनियां प्राप्त होती हैं। सावित्री से ऐसा कहकर वे धर्मराज चुप हो गए। हे नारद, यमराज की बात सुनकर पतिव्रता तथा दृढ़ निश्चय वाली सावित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और वे उनसे कहने लगे, कर्म क्या है, वे किससे होता है और उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है और शरीरधारियों का प्राण क्या है, इंद्रियां क्या है तथा उनके कौन कौन से लक्षण है और देवता कौन है, भोग करने वाला कौन, भोग कराने वाला कौन, भोग क्या है, निष्कृति क्या है, जीव कौन है तथा परमात्मा कौन है, ये सब आप मुझे कृपा करके बताइए। धर्म बोले, वेद में जो भी प्रतिपादित है वे धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैदिक होता है वे निश्चित रूप से अशुभ होता है। देवताओं के संकल्प रहित तथा अहेतु की सेवा कर्म निर्मल रूप कही जाती है। यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है। कर्म फल का भोक्ता कौन है, कौन निर्लिप्त है? इसके उत्तर में श्रुति का वचन है कि जो ब्रह्मा की भक्ति करता है वही मुक्त है। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक तथा भय इन सबसे रहित हो जाता है। हे साध्वी, श्रुति में 2 प्रकार की सर्वमान्य भक्ति बताई गई। पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है और दूसरे प्रकार की भक्ति मनुष्यों को साक्षात श्रीहरि का रूप प्रदान करती है। वैष्णव जन श्रीहरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं और अन्य ब्रह्मवेत्ता योगी निर्वाण पद देने वाली भक्ति चाहते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वे उसका सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि तथा परा प्रकृति का ही रूप है। वे परमात्मा ही कर्म के कारण रूप है। ये शरीर तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सूत्र रूप 5 महाभूत है जो परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त होते हैं। कर्म करने वाला जीव देही है और वही अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख और दुख के साक्षात स्वरूप वैभव को ही भोग कहते हैं और इससे छूटने को ही मोक्ष कहा गया है। सत्य तथा असत्य में भेद करने का जो प्रधान बीज रूप हेतु है वही ज्ञान है और वे ज्ञान अनेक भेदों वाला होता है। ये ज्ञान घटपट आदि विषयों के भेद का कारण कहा गया है। विवेचनमय शक्ति ही बुद्धि है। वे श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है। वायु के विभिन्न रूप प्राण है। ये देहधारियों के लिए बल स्वरूप है जो इंद्रियों में प्रमुख, ईश्वर का अंश रूप, अत्वर्य, कर्मों का प्रेरक, देहधारियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है। उसी को मन कहा गया है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिड़ाएं कर्मेंद्रिय प्राणियों के अंग रूप, सभी कर्मों के प्रेरक, शत्रु रूप, मित्र रूप, सुख देने वाली तथा दुख देने वाली हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहते हैं। प्रकृति से परे तथा कारण का भी कारण जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है वही परमात्मा कहा जाता है। हे सावित्री, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था ये सब मैंने तुम्हें शास्त्र अनुसार बतला दिया। ये प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। हे वत्से, अब तुम सुख पूर्वक चली जाओ। सावित्री बोली, हे प्रभु, मैं अपने इन प्राणनाथ तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रही हूँ आप उन्हें मुझे बताइए। हे पितृ, किस किस क्रम के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है? वे किस क्रम से स्वर्ग तथा किस क्रम से नरक में जाता है? हे ब्राह्मण, किस क्रम से मुक्ति होती है तथा किस क्रम से गुरु के
प्रति भक्ति होती है, उसी तरह किन किन क्रमों के प्रभाव से प्राणी योगी, रोगी, दीर्घजीवी, अल्पायु, दुखी, सुखी, अंगहीन, काना, बहरा, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल, अत्यंत लोभी अथवा चोर हो जाता है, किस क्रम के द्वारा मनुष्य सिद्धि, सालोक्य आदि चारों प्रकारों को, मुक्तियां, ब्राह्मण तप, तपस्विता, स्वर्ग के भोग आदि, वैकुंठ और सर्वोत्तम तथा विशुद्ध गोलोक प्राप्त करता है। कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके नाम क्या है, कौन प्राणी किस नरक में जाता है और वहाँ कितने समय तक निवास करता है, किस क्रम के प्रभाव से पापी मनुष्यों को कौन सी व्याधि होती है। हे प्रभु, मैंने अपनी जो जो प्रिय बात आपसे पूछी है उसे कृपा करके आप मुझे बताइए। हे नारद, सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर उन्हें प्राणियों के कर्मफल के विषय में बताना शुरू किया। धर्म बोले, हे वत्से, इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र 12 वर्ष की है, किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर है। हे पुत्री, तुम भगवती सावित्री के वरदान उन्हीं की कला से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से विख्यात हो। प्राचीन काल में राजा अश्वपति ने अपनी की गई तपस्या के द्वारा उन्हें सावित्री के सदृश तुम्हें कन्या रूप में प्राप्त किया। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की गोद में तथा भवानी भगवान शिव के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, एवं जैसे अदिति कश्यप की, अहिल्या गौतम की, शची महेंद्र के, रोहिणी चंद्रमा की, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संध्या सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास उनके सौभाग्यवती प्रिया बनकर सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार हे प्रिय, तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित हो। ये वर मैंने तुम्हें प्रदान किया। हे देवी, हे महाभागी, इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरा वर तुम्हें अभीष्ट हो उसे मांग लो, मैं तुम्हें सभी मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। सावित्री बोली, हे महाभाग सत्यवान से मुझे 100 और पुत्र प्राप्त हो, ये मेरा अभीष्ट वर है। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हो, मेरे श्वशुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए, ये मेरा मनोवांछित वर है। हे जगत प्रभु, अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चले जाऊं, ये वर भी आप मुझे दीजिए। जीव के कमल का फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, अतः वे सब मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे महासाध्वी, तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। अब मैं जीवों के कर्म फल के विषय में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुण्य भूमि भारतवर्ष भी शुभ है और अशुभ कर्म की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। हे पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व और राक्षसादि यही शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं। दूसरे पशु आदि प्राणी नहीं, देवादि विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सभी योनियों में भटकते हैं और शुभाशुभ कर्मों का फल स्वर्ग तथा नरक में भोगते हैं। वे विशिष्ट प्राणी समस्त योनि में भ्रमण करते रहते हैं और पूर्व जन्म में अर्जित किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोगते रहते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं तथा अशुभ कर्म के कारण वे विभिन्न नरकों में पड़ते हैं। कर्म के निशेष हो जाने पर भक्ति उत्पन्न होती है। हे साध्वी, वे भक्ति 2 प्रकार की बताई गई, एक निर्वाण स्वरूपा भक्ति है और दूसरी ब्रह्म रूपिणी भगवती प्रकृति के लिए की जाने वाली भक्ति है। प्राणी पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के कारण रोगी और शुभ कर्म के कारण रोग रहित होता है। इस प्रकार अपने कर्म से ही जीव दीर्घजीवी, अल्पायु वाला, सुखी तथा दुखी होता है। प्राणी अपने कुत्सित कर्म के प्रभाव से नेत्रहीन तथा अंगहीन होता है। सर्वोत्कृष्ट कर्म के द्वारा प्राणी अपने दूसरे जन्म में सिद्धि आदि भी प्राप्त करता है। हे देवी, साधारण बात कह चुका, अब विशेष बात सुनो। हे सुंदरी, ये अत्यंत दुर्लभ विषय पुराणों और स्मृतियों में वर्णित है, इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है। सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, वे संपूर्ण कर्मों में प्रशस्त माना गया। हे साध्वी, उनमें ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारतवर्ष में अधिक गरिमा में माना जाता है। हे साध्वी, सकाम तथा निष्काम भेद से ब्राह्मण 2 प्रकार के हैं। सकाम होने से वे कर्म प्रधान होता है, निष्काम केवल भक्त होता है। सकाम कर्म फल भोगता है और निष्काम समस्त सुखा सुख भोगों के उपधर्मों से रहित रहता है। हे साध्वी,
वे शरीर त्याग कर भगवान का जो निरामय धाम उसे प्राप्त करता है। और हे साध्वी और निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता। वे द्विजभुज परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में विभक्त दिव्य रूप धारण कर गोलोक को प्राप्त होते हैं। सकाम वैष्णव वैकुंठ धाम में जाकर समय अनुसार पुण्य भारतवर्ष में लौट आते हैं और यहाँ पर द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे सभी कुछ समय बीतने पर निष्काम भक्त बन जाते हैं और मैं उन्हें अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करता हूँ। ये सर्वथा निश्चित है। जो सकाम ब्राह्मण दस तथा वैष्णव जन है, अनेक जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाती। हे साध्वी, जो द्विज तीर्थों में रहकर सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं, वे ब्रह्मलोक को जाते हैं और समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में आते हैं। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यंतर रहकर सदा अपने ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वे सत्यलोक पहुंचते हैं और पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न रहकर भारतवर्ष में सूर्य की उपासना करते हैं, वे सूर्य लोक जाते हैं और समय अनुसार लौटकर पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो धर्म परायण तथा निष्काम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की भक्ति करते हैं, वे मणिदीप लोक में जाते हैं और फिर वहां से लौटकर नहीं आते। जो अपने धर्मों में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं, वे शिवलोक जाते हैं और कुछ समय पश्चात वहां से पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। हे साध्वी, जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रहकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे विभिन्न लोकों में जाते हैं और समय अनुसार उन्हें भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो द्विज अपने धर्म में संलग्न रहते हुए निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, वे उस भक्ति के प्रभाव से कर्म से श्री हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख आचारहीन काम लोलुप तथा देव आराधन से रहते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्म का फल भोगते हैं। वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हे साध्वी, अपने धर्म में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न ब्राह्मणों को अपनी कन्या प्रदान करते हैं, वे चंद्रलोक में जाते हैं और वहां पर 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं। कन्या को अलंकारों से विभूषित करके दान करने से दुगुना फल कहा जाता है। सकाम भाव से दान करने वाले उसी चंद्रलोक में जाते हैं, किंतु निष्काम भाव से दान करने वाले साधु पुरुष वहां नहीं जाते हैं। फल की इच्छा से रहित वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को गव्य, चांदी, सोना, वस्त्र, घृत, फल और जल प्रदान करते हैं, वे चंद्रलोक में जाते हैं और हे साध्वी, उस लोक में एक मनवंतर तक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से ही वे लोग वहाँ इतने दीर्घ काल तक सुख पूर्वक निवास करते हैं। हे साध्वी, जो लोग पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, गो और ताम्र आदि देते हैं, वे सूर्य लोक में जाते हैं और हे साध्वी, वे वहाँ उस लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करते हैं। वे उस विस्तृत लोक में निर्विकार होकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि तथा प्रचुर धन प्रदान करता है, वे भगवान विष्णु के श्वेत दीप नामक मनोहर लोक में पहुंच जाता है और वहां पर चंद्र सूर्य की स्थिति पर्यंत निवास करता है। हे मुने, वे पुण्यवान मनुष्य उस महान लोक में विपुल काल तक वास करता है। जो लोग विप्र को भक्ति पूर्वक ग्रह का दान करता है, वे चिरकाल तक स्थिर रहने वाले सुखदायी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे साध्वी, वे मनुष्य दान में दिए गए उस ग्रह के रजकर्ण की संख्या के बराबर वर्षों तक उस अत्यंत श्रेष्ठ तथा विशाल विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य जिस किसी भी देवता के उद्देश्य से मंदिर का दान करता है, वे उस देवता के लोक में जाता है और उस लोक में उतने ही वर्षों तक वास करता है जितने उस मंदिर में रजकर्ण होते हैं। अपने घर पर दान करने से 4 गुना, किसी पवित्र तीर्थ में दान करने से 100 गुना और किसी श्रेष्ठ स्थान में दान करने से 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है।
जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करता है वे जनलोक को जाता है और उस तड़ाग में विद्यमान रेणु संख्या के बराबर वर्षों तक उस लोक में रहता है। वापी का दान करने से मनुष्य उससे भी 10 गुना फल प्राप्त करता है। वापी के दान से तड़ाग दान का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। 4000 धनुष के बराबर लंबा तथा उतना ही अथवा उससे भी कुछ कम चौड़ा जिसका प्रमाण हो उसे वापी कहा गया है। यदि कन्या किसी योग्य वर को प्रदान की जाती है तो वे दान उस वापी के दान के समान होता है, और यदि कन्या अलंकारों से संपन्न करके दी जाती है तो उसे भी 2 गुना फल प्राप्त होता है। जो फल तड़ाग के दान से मिलता है वही फल उस तड़ाग के जीर्ण उद्धार से प्राप्त होता है। किसी वापी का कीचड़ दूर कराकर उसका उद्धार करने से वापी दान के समान पुण्य मिलता है। हे साध्वी, जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वे तपोलोक पहुंचता है और वहां पर 10,000 वर्षों तक निवास करता है। हे सावित्री, जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के लिए पुष्प उद्यान का दान करता है वे 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में निश्चित रूप से निवास करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य विष्णु के उद्देश्य से भारत में विमान का दान करता है वे पूरे 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में निवास करता है। चित्र युक्त तथा विशाल विमान का दान करने पर उसके दान का 4 गुना फल मिलता है। शिवी का दान करने से मनुष्य उसका आधा फल प्राप्त करता है। ये निश्चित है, जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक दोला मंदिर का दान करता है वे भी विष्णु लोक में 100 मनवंतर तक निवास करता है। हे पतिव्रते, जो मनुष्य आराम गृहों से नियुक्त राजमार्ग का निर्माण करता है वे 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है जन्मांतर में उसी का फल प्राप्त होता है, और जो नहीं दिया गया उसका फल नहीं मिलता। पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोग कर भारतवर्ष में उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार वे पुण्यवान विप्र भी पुण्य स्वर्ग में अपने कर्म फल का भोग करके भारतवर्ष में ब्राह्मण होकर जन्म प्राप्त करता है। क्षत्रिय आदि के लिए भी ऐसा ही है। क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई करोड़ों कल्प की तपस्या के प्रभाव से भी ब्राह्मण तप को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा श्रुतियों में सुना गया। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग प्राप्त किए कर्म का क्षय नहीं होता। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता से तथा काय व्यूह तप से प्राणी शुद्ध हो जाता है। हे साध्वी, ये कुछ बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब आगे क्या सुनना चाहती हो? सावित्री बोली, हे यम, जिस क्रम के प्रभाव से पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जाते हैं उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे साध्वी, जो भारतवर्ष में विप्र को अन्न का दान करता है वे दान दिए हुए अन्न की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। अन्नदान महादान है। जो अन्य लोगों को भी अन्नदान करता है वे भी अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा पाता है। अन्नदान से बढ़कर ना कोई दान हुआ न होगा। इस दान में पात्र परीक्षा अथवा समय संबंधी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हे साध्वी, यदि कोई मनुष्य देवताओं अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है तो वे 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाली दिव्य गाय प्रदान करता है वे उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित रहता है। साधारण दिनों की अपेक्षा पुण्य दिन में दिए गए गोदान का फल 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना होता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है वे 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को प्रसव करती हुई गाय का दान करता है उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को स्वच्छ तथा मनोहर छत्र प्रदान करता है वे 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में आनंदित रहता है।
हे साध्वी, जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाली दुखी ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है, वे 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम का अर्पण करता है, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वैकुंठ में प्रतिष्ठा पाता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोहर शैया का दान करता है, वे चंद्रमा तथा सूर्य के स्थिति काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है, वे मनवंतर पर्यंत अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी का दान करता है, वे इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान रहता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को अश्व का दान करता है, वे जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है, तब तक वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए उत्तम शिविक का दान करता है, वे भी 14 इंद्रों की स्थिति तक वरुण लोक में प्रतिष्ठा पाता है। हे साध्वी, जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम वाटिका प्रदान करता है, वे मनवंतर पर्यंत वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा श्वेत चैवर का दान करता है, वे निश्चित रूप से 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो मनुष्य धान्य तथा रतन का दान करता है, वे दीर्घायु तथा विद्वान होता है। दान देने वाला तथा लेने वाला, वे दोनों निश्चय ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का जप करता है, वे दीर्घजीवी होता है और मृत्यु उससे दूर रहती है। भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा को रात के कुछ शेष रहने पर दोलोत्सव कराता है, वे जीवन मुक्त होता है। इस लोक में सुख भोग कर वे अंत में विष्णु के धाम को जाता है और वहां 100 मनवंतर की अवधि तक निश्चित रूप से निवास करता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ये उत्सव मनाने पर उससे भी दुगना फल प्राप्त होता है और वे व्यक्ति कल्प पर्यंत जीवित रहता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वे तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिव जी के धाम में आनंद पाता है। वहां से पुण्य उत्तम योनि में जन्म पाकर वे दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए सुख भोगता है। तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र का दान करने से उसे भी दोगुना फल मिलता है। भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या को अलंकारों तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भाई की रूप में अर्पण करता है, वे 14 इंद्रों को स्थिति पर्यंत चंद्रलोक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां पर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद वे निश्चय ही गंधर्व लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करता है और वहां पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता है। तत्पश्चात उसे हजारों जन्म तक सुंदर साध्वी सौभाग्यवती कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है, वे जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद वे उत्तम योनि में जन्म लेकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी 1000 गुना अधिक बताया गया है। जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फलदान करता है, वे भी दीर्घकाल तक स्वर्ग में निवास करके पुण्य भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त तथा नानाविध धान्यों से परिपूर्ण विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है, वे 100 मनवंतर तक देवलोक में निवास करता है। तदंतर उत्तम योनि में जन्म पाकर वे धनान्य हो जाता है। हे साध्वी, पुण्य क्षेत्र भारत में जो मनुष्य हरी भरी फसलों से संपन्न सुंदर भूमि भक्तिपूर्व ब्राह्मण को अर्पण करता है, वे निश्चित रूप से 100 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य उत्तम योनि में जन्म लेकर वे बहुत महान राजा होता है। 100 जन्मों तक भूमि उसका त्याग नहीं करती और वे श्री युक्त धनवान तथा पुत्रवान राजा होता है। जो व्यक्ति उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को प्रदान करता है, वह 1 लाख मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर वे लाखों गांवों से संपन्न हो जाता है और लाखों जन्मों तक भूमि उसका साथ नहीं छोड़ती। भारत भूमि पर जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम प्रजाओं से युक्त उत्कृष्ट पकी हुई फसलों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के कमल युक्त जलाशयों वृक्षों फलों और तलताओं से शोभित नगर प्रदान करता है, वे 10 लाख इंद्रों की स्थिति पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद वे
भारतवर्ष में उत्तम योनि में जन्म लेकर राजेश्वर होता है और लाखों नगर प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। 10,000 वर्षों तक धरा उस मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती और वे निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर सर्वदा महान ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। जो मनुष्य अत्यंत उत्तम तथा मध्यम श्रेणी वाले, प्रजाओं से परिपूर्ण, बावली तड़ाक से युक्त तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से संपन्न 100 नगरों का दान किसी द्विज को करता है, वे करोड़ मनवंतर की अवधि तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वे फिर से उत्तम वंश में जन्म लेकर जम्बू द्वीप का अधिपति होता है और जैसे इंद्र स्वर्ग में सुशोभित होते हैं, वैसे ही वे परम ऐश्वर्यवान होकर पृथ्वी लोक में शोभा प्राप्त करता है। करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वे महान राज राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर कल्प के अंत तक जीवित रहता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को अपना संपूर्ण अधिकार दे देता है, उसे अंत में चौगुना फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान देता है, वे अंत में 100 गुना फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।